गजोधर अपने गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर एक बक्सा खरीदता है जिसमें मछलियों को पकड़ने के हजारों क्वालिटी के कीड़े मकोड़े होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर उल्टा मछली ने ही गजोधर को पकड़ लिया। ये क्या हो गया? तभी गजोधर ने देखा एक बच्चे ने 5 मिनट में 150 मछली पकड़ ली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर फटाफट गजोधर भी पकड़ने गया। सिस्टम पार देंगे। अरे साला! फिर गजोधर ने कांटे को फेंक कर मारा। ओ भाई ये क्या है? फिर गजोधर ने नई छड़ी लेकर कांटे को फेंक कर मारा। अमेरिका क्या कहता था? टेक्नोलॉजी। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। अरे बाप हो बाप। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अब की बार सारा मसला ही खत्म कर दिया। फिर गजोधर ने प्यारे लाल को देखा तो अंधाधुंध मोटिवेशन मिल गया। लेकिन गजोधर को ये नहीं पता कि प्यारे लाल तो दिन में 4 बार कॉम्प्लेन पीता है। फिर गजोधर भांग की गोलियों को पानी में डालता है और इधर मछली उनका आमलेट बनाकर गटक जाती है। सिस्टम पार देंगे। गलती से गजोधर के हाथ एक छोटी सी मछली लग जाती है। पार्ट 2 बनाने के लिए मुझे आपके कमेंट का क्योंकि मैं डरने से क्या फायदा? निकल ले भाई। अरे भिख मंगिया क्या देख रहा है? सभी कौवे चमनलाल को धमकी देकर उसकी सारी फसल खा जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कुछ दिन बाद चमनलाल के लौंडे रसिया से पढ़ाई करके अपने घर आते हैं और उन कौवों को पकड़ने के चक्कर में उनके सामने डांस करने लगते हैं। सिस्टम पार देंगे। इधर सभी कौवे प्लेन बनाकर इधर इस बेचारे की मुंडी अलग हो जाती है और पीछे से मधुमक्खी भी पड़ जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है? और बेचारों की गंभीर हालत देखकर कौवों को तरस आ जाता है। ना। लेकिन 1 सेकंड। कौवे उनकी मदद करने के लिए उन्हें सारा मसला समझा देते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इधर कौवे सारी फसल को दोबारा से वापसी लगा देते हैं। ब्यूटीफुल। इधर उनका बाप चमनलाल उन्हें इनाम के तौर पर मोटा पैसा और गोवा जाने की ट्रिप दे देता है। लो भैया। पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब करके रखिए। जय महाराष्ट्र। उठ रहा है टेक्नोलॉजी। वाह वाह विजय जी, बहुत पैसा है अपने पास। कामचोर चिरकुट गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर अमीरों वाली जिंदगी जी रहा था। खाएंगे पिएंगे बीबी रखेंगे। बस। हाँ सर। और झोला लेके बकरी चुराने चल देता है। पैसा ही पैसा होगा। डरने से क्या फायदा? और 12 बजते ही ये अपने काम पे लग जाता है। चलो 1 2 3 दब 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 चुरा लो। तभी ऊपर से शेरू चिरकुट के काम पे केला फेर देता है। आजा आजा। इस बार शेरू को 5वें माले पे भेज के ये नीचे से चाकू में धार देने लगता है। रहा नहीं जाता। अभी बता दे भाई। खत्म। तभी ये शेरू के आंट के नीचे से बकरी चुराने लगता है। जल्दी कर कोई आ जाए। पर शेरू इसका फिर काम बिगाड़ देता है। सॉरी। क्षमा करें प्रभु। इतने में चिरकुट भाड़े के बैलून से बकरी चुराने आ जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी ये इसे फिर धर लेता है। अरे दादा रे। पर लंच होते ही ये दोनों चाय सुट्टा फूकने लगते हैं। हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो। और लंच खत्म होते ही ये फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। मम्मी रे। तभी चिरकुट अपना एक घोटी शेरू की ओर लुढ़का देता है। जादू। बाप रे। इस गिद्ध का बाप उल्लू आता है चलो उधर। और मुर्गियों के घर में चोरी करने के लिए इसे अपने साथ ले जाता है। इसे बोलता कि तुम यहीं रहो, हम मुर्गी को निपटा के आते हैं। ठीक है समझ गया। लेकिन मुर्गी इसको ही उठा के बाहर फेंक देती है। बाप रे। सबका बदला लेकर अतरफ। फिर एक हथौड़ा देके बोलता जैसे ही मुर्गी बाहर आएगा इससे मुर्गी को मारना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तभी मुर्गी को लेके बाहर निकलता है। अरे कोई बचा लो रे। लेकिन ये साला अपने ही बाप को धो डालता है। किधर है? सॉरी। फिर से समझा के अंदर जाता है। तो टेंशन मत ले। पर इस बार मुर्गा बाहर आता है और ये साला उसको ही हथौड़ा पकड़ा देता है। क्या बोलूं मैं इस पे? फिर उल्लू ने एक बॉम्ब लिया और मुर्गी के घर में डालकर फरार हो गया। लेकिन मुर्गी बॉम्ब को बाहर फेंक देती है। पर ये साला इसको अपने बाप का सामान समझकर वापस उल्लू को देने चला जाता है। उल्लू बॉम्ब से बचकर एक डिब्बे में छिपता है। लेकिन ये वहाँ भी पहुँच जाता है। गिद्ध बॉम्ब को ले जाकर अपने माँ को दे देती है।